जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडुटेरिया वॉल्यूम 2 का बिहार एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के बारे में। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो पहला देश है अल सल्वाडोर। कौन सा देश है? अल सल्वाडोर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? जॉर्जी गॉस्पुदिनोव को। किसको? जॉर्जी गॉस्पुदिनोव को। और उस पुस्तक का नाम क्या है जिसके लिए किया गया है? उस पुस्तक का नाम है टाइम शेल्टर। ध्यान रखिएगा, उस पुस्तक का नाम है टाइम शेल्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो वो संगठन कौन सा है? विश्व आर्थिक मंच। कौन सा संगठन है? विश्व आर्थिक मंच। तो विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व आर्थिक मंच की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1971 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ इंडिया ऑन इट्स फ्रीडम के पुस्तक लेखक कौन है? ठीक है, तो इसके लेखक कौन है बताइए? इसके लेखक हैं संजीव सान्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला निधि किस राज्य के शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई पहली महिला सरकारी निधि है? तो वो है राजस्थान के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कोप इंडिया अभ्यास का आयोजन किया गया? किस राज्य में किया गया था? तो ये किया गया था किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। और कोप इंडिया किन देशों के बीच होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच ये वायुसेना अभ्यास है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पहली भारत मध्य एशिया संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? वो क्या है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने किन संस्थानों के साथ मिलकर रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV-LEX का परीक्षण किया है? तो वो है DRDO और IAF से मिलकर किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना शुरू किया गया है? वो है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य ने सोलर रूफ टॉप ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है? तो कौन सा राज्य है? वो राज्य है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने के लिए सहमत हुआ है? वो कौन सा देश है? वो देश है यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पादप माइकोलॉजिस्ट विश्व के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें पादप कवक रोग हुआ है? वो है भारत के माइकोलॉजिस्ट, यानी भारत के वो वैज्ञानिक हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये जो है 61 वर्षीय है, ध्यान रखिएगा। कितने वर्षीय है? 61 वर्षीय है। जिन्हें सिल्वर लीफ रोग जानते हैं ना आप लोग, जो पौधे में होता है, वही रोग उनमें पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में नजर आए सलीम दुर्रानी किस पेशे से जुड़े थे? वो जुड़े थे स्पोर्ट पर्सन, वो क्रिकेटर थे। हाँ, क्रिकेटर तो थे। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले प्रथम क्रिकेटर थे। अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले प्रथम क्रिकेटर कौन थे? सलीम दुर्रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF की विस्तारित फंड सुविधा को हाल ही में किस देश के लिए मंजूरी दी गई है? तो वो दी गई यूक्रेन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह आयोजित किया है? तो वो किया है उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को मैत्रीपूर्ण संप्रभु वैश्विक शक्ति केंद्र के रूप में वर्णित किया है? तो कौन सा देश है? वो है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा है? तो पहला अमेरिकी राज्य कौन सा है? वो है जॉर्जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? वो अजरबैजान और तजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर सेतु ऐप किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? वो संबंधित है बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन थी? वो थी सुरेखा यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने मल्टी इंडेक्टर सर्वे जारी किया जिसका उद्देश्य विभिन्न SDGs पर भारत की प्रगति पर नजर रखना है? वो कौन सी संस्था है? वो है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने एक व्यापक स्व निगरानी ढांचा ALT सारथी लॉन्च किया है? तो कौन सी संस्था है? वो है नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य विधायिका द्वारा पारित कई विधेयकों पर कार्रवाई करने से इनकार करने पर राज्यपाल के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है? तो वो राज्य है तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है,
किस संस्था ने लघु स्तर की महिला उत्पादकों की भूमिका को मजबूत करने के लिए भारत में सी फीड द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये हो जाएगा पेप्सिको फाउंडेशन। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो वो है मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में लोक जनहित याचिका PIL की अवधारणा किस देश से ली गई है? वो ली गई है अमेरिका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? वो है अनुच्छेद 178। अच्छा ये बताइए अनुच्छेद 182 में क्या है? तो अनुच्छेद 182 में है विधान परिषद का सभापति एवं उपसभापति से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 182 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो सीधी बात है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो राज्य के विधानसभा में पूछ रहा है तो ये हो जाएगी अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60। लेकिन कुछ राज्य अपवाद है जिनमें 60 से भी कम संख्या है, जैसे कि गोवा में 40 है और सिक्किम में 32 है, मिजोरम में भी 40 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष अपनाया था? वो है 1993 यानी 1993 में। SC एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ का जब मामला हुआ था उसी में कोलेजियम व्यवस्था लाया गया था। नेक्स्ट है, स्थगन प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो गलत पूछ रहा है तो इस प्रस्ताव के लिए 50, हाँ ये सही है, इससे संसद के दोनों सदन बुलाए थे, ये भी सही है, इसे केवल विपक्षी पार्टी द्वारा, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी, ये कोई भी ला सकता है, विपक्षी पक्षी कोई भी पार्टी का कोई भी मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? वो है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में राष्ट्रपति को क्षमादान की कितनी शक्तियां प्राप्त हैं? तो राष्ट्रपति को क्षमादान की 5 शक्तियां प्राप्त हैं जो अनुच्छेद 72 में वर्णित है। कौन कौन सी शक्तियां हैं? लघुकरण, परिहार, विराम, प्रतिलंबन और क्षमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विदेशी नागरिक को भी अधिकार प्रदान करता है? मैं पिछली स्लाइड में बताया था कि भारतीय नागरिक को जो है 5 अनुच्छेद सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है। कौन कौन सा अनुच्छेद है? 15, 16, 19, 29, 30। ध्यान रखिएगा 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, इसमें देखिए अनुच्छेद 28 दिया है जो विदेशी नागरिक को भी प्राप्त है। स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री कौन थे? तो अंतरिम मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री थे CH भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो ब्यास परियोजना कहिए या फिर भाखड़ा नांगल परियोजना कहिए या फिर दामोदर घाटी परियोजना कहिए, तीनों परियोजना जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला था। नेक्स्ट बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति के निम्न में से कौन मात्रात्मक उपाय नहीं है? तो कौन मात्रात्मक उपाय नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा मार्जिन निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? ये मैं बता चुका हूँ अभी से 2 सेट पहले, 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? तो चाय के उत्पादन में जो है चीन अग्रणी है। चीन के बाद भारत, फिर केन्या, फिर श्रीलंका, फिर वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छे देश से किन शब्दों से व्यक्त किया जाता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत में निम्न में से किस क्रम में की चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थर आदि के लिए प्रसिद्ध है? वो हो जाएंगे विंध्य शैल समूह की चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात जो भारत का न्यायागरा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है इंद्रावती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य हो जाएगा मुरलैन नेशनल पार्क मिजोरम सत्य है, इतांकी नागालैंड सही है, बलफक्रम मेघालय ये भी सही है, तो मौलिंग नेशनल पार्क मध्य प्रदेश ये जो है गलत है। ठीक है, चलिए मौलिंग नेशनल पार्क ऐसे कहाँ है मैं बता दूं, अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक से अधिक देशों को संपर्क करती है? तो निम्न में से पूछ दिया तो इसमें से मिजोरम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, मिजोरम कौन कौन सी राज्य मतलब कौन कौन से देश को टच करती है? एक हो जाएगा बांग्लादेश, एक हो जाएगा म्यांमार, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो नकदी फसल में गेहूं सम्मिलित नहीं होगा, बाकी सब नकदी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण की ओर सजाइए। अगर नक्शा आपको याद रहेगा तभी आपसे बन पाएगा, बाकी मैं आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा सबसे फर्स्ट में आ जाएगा लनोज, और फिर दूसरा में आ जाएगा सेलवास, तीसरा में आ जाएगा कंपोज, फिर पंपास। आप लोग मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है? तो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? फ्लोरिडा जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत वियतनाम नहीं आता है, बाकी लाओस, म्यांमार और थाईलैंड आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? मैं पिछले 2 सेट पहले बताया था, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी और इटली ज्वालामुखी, ये दोनों ज्वालामुखी जो है, इटना ज्वालामुखी, दोनों इटली में, स्ट्रोम्बोली और इटना ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? तो वो कौन से शासक थे? यज्ञश्री सतकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी रचना की गई थी नागार्जुन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता था? तो वो लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अध्यक्षता में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था? तो वो बौद्ध धर्म जो हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था, वो चौथी बौद्ध संगति थी। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। नेक्स्ट है, शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की दर कुल उत्पादन का कितना भाग था? वो था 1/3 भाग। नेक्स्ट, किस सिख धर्मगुरु की मृत्यु चेचक की बीमारी के कारण हुई थी? तो वो कौन से धर्मगुरु थे? वो थे गुरु हरकिशन, जो कि 8वें गुरु थे सिख धर्म के। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने कांग्रेस संगठन को समाप्ति करने का सुझाव दिया था? तो वो दिए थे कौन? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाए। मैं आपको स्थापना बता देता हूँ, आप लोग खुद ही सजा लीजिएगा। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? अच्छा, पहले मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ। इंडियन लीग की स्थापना हुई थी 1875 में, ठीक है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी 1884 में। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1852 में। नेक्स्ट है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1876 में। बाकी आप लोग सजा के आंसर मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है या कौन सा कथन सही है, पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहला आ गया, यह विद्रोह 1861 से 62 में बंगाल क्षेत्र में हुआ था, यही गलत है और ये गलत है, ठीक है। लेकिन यह विद्रोह जो हुआ था 1858 में हुआ था, मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नामक व्यक्तियों ने किया था, ये सही है। आंदोलन की सफलता एक प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्णतः एकता था, ये भी सही है। तो 1, 2 और 3 सही है, 1 गलत है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका विद्रोह स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया था? वो जो है कर्म का सिद्धांत का विद्रोह नहीं किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? तो वो चलाया गया था किस राष्ट्रीय आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? ये कौन सा कार्य है बताइए? मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया, सही है। आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया, ये भी सही है। गांधी इरविन समझौता अनुमोदन किया गया, ये भी सही है। 1, 2, 3 तीनों सही है। बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? ये चलाया गया था 1928 में। 16 वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट है, कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया गया था, ये लागू किया गया था 2003 में। नेक्स्ट, ओजोन तथा सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार के प्रदूषक के उदाहरण हैं? तो ये उदाहरण है द्वितीयक प्रदूषक के। नेक्स्ट है, कौंडिया पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। और घाना पक्षी विहार पूछ दे तो राजस्थान में, और सुल्तानपुर पूछ दे हरियाणा में, और सलीम अली पूछ दे गोवा में, ठीक है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऊर्जा पिरामिड होता है हमेशा सीधा। नेक्स्ट है, एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तीन परिस्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वो महत्वपूर्ण है पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, वो प्राप्त होता है किससे? वो प्राप्त होता है आयुर्वेदी पादप से। एनालिडा और मोलास्का के बीच संयोजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है प्रोटोथेरिया को। किसे जाना जाता है? नहीं, प्रोटोथेरिया नहीं, ये हो जाएगा नियोपाइलिना। नियोपाइलिना को जाना जाता है एनालिडा और मोलास्का के बीच संयोजक कड़ी के रूप में। नेक्स्ट है, अधिकांश कीट शोषण कैसे करते हैं? अधिकांश कीट शोषण करते हैं वातक तंत्र से। नेक्स्ट, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, देख लेते हैं। नील हरित शैवाल धान सही है। राइजोबियम लेग्यूमिनिस सेरम मटर सही है। एजोबैक्टर गेहूं सही है। एजोला मक्का ये गलत है। नेक्स्ट हो जाएगा, एंजाइम के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे जैव उत्प्रेरक हैं, सही है। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां उत्पादित होते हैं, ये भी सही है। तो एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 है। ये संख्याएं रक्तदाब दर्शाती है क्रमशः निलय के संकुचन का और निलय के विश्रांति का। तो ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक्टिनॉइड रेडियो सक्रिय तत्वों का समूह होता है, सही है। लिथियम सबसे अधिक प्रबल अपचायक धात्विक तत्व है, सही है। सीजियम गैलियम सेलेनियम उत्कृष्ट धातु है, यही गलत है। तो उत्कृष्ट धातु कौन कौन से होगा? गोल्ड, प्लेटिनियम, सिल्वर, मरकरी, ये सभी जो उत्कृष्ट धातु हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मिर्ची का तीक्ष्णतापूर्ण का कारण क्या है? मिर्ची का तीक्ष्णतापूर्ण आपको पता हो कैप्सिसिन, जो कि कैप्सिसिन ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन की निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं? आपको पता हो ग्लूकोज C6H12O6, तो 6 पाए जाते हैं। नेक्स्ट हो जाए, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का डैश होता है, बताइए। तो क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है। क्या होता है? जल अपघटन होता है। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जल गैस है? तो जल गैस हो जाएगा CO+H2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? बोरोन का। कितना होता है बता दूं मैं, 2453 केल्विन। नेक्स्ट है, सोनार में उपयोग होता है, तो सोनार में पराश्रव्य तरंग उपयोग होता है। और सोनार का फुल फॉर्म क्या है आप बताइए? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट है, सरल आवर्त गति करने वाला पिंड जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो क्या होगा? तब क्या होगा? उसका त्वरण शून्य हो जाएगा, वेग अधिकतम होगा, गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे कहा जाता है ससंजक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू, निर्यात में प्रकाश की गति c और माध्यम में प्रकाश की गति v के बीच सही संबंध क्या होगा? तो हो जाएगा म्यू बराबर c/v। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला उपकरण बनाने के लिए उपयोग किया जाता है कौन सा कांच? किया जाता है पायरेक्स कांच का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। और इसमें कुल सदस्य देश की संख्या कितनी है? 8। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने प्रमुख अंग हैं? कुल 6 प्रमुख अंग हैं। नाम एक बार मैं बता देता हूँ। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? वो है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना निम्न में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है राष्ट्रीय राजमार्ग से। नेक्स्ट है, गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को। अब आ गया मैथ का क्वेश्चन, ये आप लोग खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा, सिर्फ मैं आंसर बता दे रहा हूँ। 96 का आंसर सी हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा, देखिए बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है। जैसे 16,500 रुपये में काम दिया गया और 60/11 काम जो ए बी मिल के कर दिया, सी शेष काम करेगा यानी 4/11 काम करेगा, तो उसको कितना पैसा मिलेगा? तो 16,500 का 4/11 भाग मिलेगा, ये निकाल लीजिएगा, आसानी से आंसर पता चल जाएगा आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा 6,000 रुपया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 98 नंबर में 7/11 चाल से चलता है तो 22 घंटा लगता है,
और जो अपना रियल स्पीड से चलेगा कितना समय बचाएगा, तो 8 घंटा बचाएगा। नेक्स्ट है, ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 4% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो 8.16% बराबर हो जाएगा 102। तो 8% बराबर क्या होगा, आसानी से निकालिएगा, 100 रुपया आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है ये 50 गुना 56/8 कर दीजिए। 8 से 7 बार में 50×7 = 350, इस तरह इसको भी कीजिएगा। इसका आंसर आ जाएगा 288। तो आज का सेट यही समाप्त हुआ। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बल्कि इसका सारा डिटेल सॉल्यूशन भी रहेगा, सेम पीडीएफ प्रोवाइड करवा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।